हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई है उसकी सिलेबस क्या रहने वाली है, उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहने वाला है, कैसे कैसे प्रोसेस होगा, पहले कौन से एग्ज़ाम होंगे, उसके बाद फिज़िकल क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, सारे प्रोसेस हम देखेंगे। तो जो बच्चे पुराने हैं उन्हें तो खैर पता ही होगा, जो नए बच्चे हैं उन्हें भी बता देंगे। और इस वीडियो में हम सिलेबस भी देखेंगे कि हमारा सिलेबस क्या होने वाला है। तो आइए हम देखते हैं कि पहले रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होने वाला है। ठीक है, तो हमारी जो थी वो वैकेंसी तो आ ही चुकी है। फॉर्म भरने की डेट अभी चल रही है, 22 फरवरी तक फॉर्म भरने की डेट है। आप 22 फरवरी तक फॉर्म भर सकते हैं। पेमेंट के लिए 2 दिन का और ऑप्शन मिलेगा आगे का, 24 तारीख तक पेमेंट कर सकते हैं। और अगर कुछ गलती हुआ होगा तो आप यहाँ पे 25 तारीख तक मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होने वाला है। जैसा कि पता है कि आप लोगों की वैकेंसी 32,438 है और इसका जो इनिशियल ग्रेड पे होता है वो 18,000 का बेसिक पे होता है। और उसमें अलाउंसेस भी मिलते हैं, डीए, एचआरए, नाइट अलाउंस भी अगर अलग अलग पोस्टों की मिलती हैं जिसका नाइट में वर्क होता है, टीए भी मिलता है। तो अब हम जो मेन हमारा काम है रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखने का, वो हम आप इस वीडियो में हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ पे आ गया। तो पहले क्या होगा, पहला क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सीबीटी है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी। यहाँ पे मतलब कोई भी एग्ज़ाम जो है आपका वो ऑफलाइन नहीं होगा, सीबीटी के फॉर्म में होगा। मतलब कंप्यूटर पे बैठ के आपको पेपर देना है। तो जो नए बच्चे हैं जिन्हें कंप्यूटर का अवेयरनेस नहीं है, उन्हें पहले से कंप्यूटर का अवेयरनेस थोड़ा होना चाहिए। वे देख सकते हैं, अपना सीख सकते हैं थोड़ा बहुत कि हाउ टू क्लिक, माउस कैसे पकड़ना है, ये सब सारा चीज़ पता होना चाहिए। खैर आजकल तो सारे लोग पता है, लेकिन जो गांव के मोहल्ले में मतलब गांव रूरल एरिया से आते हैं उन्हें इतना अभी भी कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो वे सीख लें। सेकंड है, अगर आपने सीबीटी क्वालिफाई कर लिया, पास कर लिया, तो उसके बाद आपका एक फ़िज़िकल होता है जिसको फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं, जिसमें आपका रनिंग होता है 1 किलोमीटर का 4 मिनट 15 सेकेंड में मेल के लिए। और कुछ वेट होता है उसको कैरी करके रखना पड़ता है। और गर्ल्स का भी 1 किलोमीटर होता है, लेकिन उनका टाइम बढ़ा दिया जाता है, 5 मिनट 10 सेकेंड का अप्रॉक्स टाइमिंग होता है। तो उसके बारे में हम आगे देख लेंगे, लेकिन हम पहले अब देखते हैं और उसके बाद वो भी देख लेते हैं कि उसके बाद क्या होता है। जैसे पहले सीबीटी हो गया, जिसने सीबीटी क्वालिफाई किया वो फिज़िकल में जाएंगे। फिज़िकल भी अगर जिसने पास कर लिया तो एक कट ऑफ आएगी जिसमें डीवी के लिए बुलाया जाएगा। 1 गुना से ज़्यादा बच्चे ही लेते हैं डीवी में, क्योंकि डीवी में कोई छँटता है। और उसके बाद होता है प्रोसेस मेडिकल का, कुछ बच्चे मेडिकल में भी छँट जाते हैं। तो इसलिए 1 गुना से लगभग ज़्यादा बच्चे ही बुलाने चाहिए और बुलाते भी हैं मैक्सिमम केसेस में। तो ये 4 प्रोसेस हो गई, सीबीटी, पीईटी, पीईटी मीन्स फिजिकल, उसके बाद डीवी, डीवी में जो क्लियर करेंगे उन्हें मेडिकल में बुलाया जाएगा। मेडिकल जो पास हो गए उनका फाइनल मेरिट बन के एक कट ऑफ मार्क्स, फाइनल कट ऑफ मार्क्स बनता है। उसके बाद पैनल बनता है, पैनल में आपका लिस्ट में नाम होगा मेरिट वाइज। ठीक है, और कौन सा पोस्ट आपने पहले प्रेफर करा है वैसे वैसे पोस्ट वाइज आपको मिलेंगी। जैसे सबसे मान लीजिए फर्स्ट पे आपने पॉइंट्समैन को प्रेफर करा, तो आपको अगर मार्क्स अच्छे हैं उस बोर्ड में तो आपको पॉइंट्समैन प्रेफर किया तो पॉइंट्समैन मिल जाएगा। और अगर उससे मार्क्स थोड़े कम आ रहे हैं तो जैसे आपने सेकंड प्रेफरेंस भरा हो, थर्ड प्रेफरेंस भरा हो, तो आपका प्रेफरेंस वैसे देख देख के जो पोस्ट आपको वो सूट करेगा मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार भी वो पोस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि जो सीबीटी होने वाला है, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, उसका सिलेबस क्या है और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे, कितने घंटे का पेपर होगा, सारा चीज़ हम इस वीडियो में अभी अच्छे से बात करते हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, हम सारा चीज़ आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये देखिए जो हमने बात करी थी कि पहला जो मेन प्रोसेस है फॉर्म भरने के बाद जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगा तो वो है सीबीटी का। और सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये कोई ऑफलाइन टेस्ट नहीं होने वाला है स्कूल में, कॉलेज में। ये टीसीएस या फिर और भी ऑनलाइन सेंटर्स होते हैं, उनके ऑनलाइन सेंटर वाले एग्ज़ाम में ही होंगे कंप्यूटर पे। ठीक है,
तो जो ये सीबीटी है उसमें क्वेश्चंस कितने आएँगे, पहले तो हम ये देखते हैं और एग्ज़ाम कितने घंटे का होगा। एग्ज़ाम जो मेन टाइम होता है, जो सिस्टम पे बैठ के आपका होता है, वो इसमें 1.5 घंटे का होने वाला है, 1.5 आवर, ठीक है? 1.5 आवर का एग्ज़ाम होगा, आई मीन 90 मिनट। कितना? 90 मिनट का पेपर होने वाला है। और इसमें क्वेश्चंस कितने आएँगे, वो देख लेते हैं। तो पेपर तो 90 मिनट का हो गया अपना, तो 90 मिनट में किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएँगे? तो जनरल साइंस में आपका बायो भी आ जाएगा, फिज़िक्स भी आ जाएगा, केमिस्ट्री भी आ जाएगा, सारी चीज़ आ जाएँगी जनरल साइंस में, ठीक है? तो जनरल साइंस में आपके कितने आ रहे हैं? 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन आपके किससे आएँगे? जनरल साइंस से। बायो मतलब जीव विज्ञान, फिजिक्स मतलब भौतिकी, केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान, ठीक है? तो इन तीनों सेक्शन से, जिन्हें हिंदी में समझते हैं उन्हें हिंदी में मैंने बता दिया, तो इन 3 सेक्शन से जनरल साइंस में आएँगे। मैथमेटिक्स मतलब मैथ्स में, गणित में भी 25 क्वेश्चंस रहेंगे। और उसके बाद हम बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसको आप लोग नॉर्मल भाषा में रीजनिंग के नाम से जानते हैं। उसमें रीजनिंग में कितने क्वेश्चंस आएंगे? 30 क्वेश्चंस। तो रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस। यहाँ देखिए, जनरल साइंस में 25 थे, मैथ्स में 25 थे, लेकिन रीजनिंग में कितने हैं? 30 क्वेश्चन। तो रीजनिंग को थोड़ा आप लोग हल्के में ना लेके चलें कि रीजनिंग तो हम बना ही लेते हैं, ये है वो है, फलाना ढिमकाना नहीं करना है। रीजनिंग को अच्छे से प्रिपेयर करना है और मॉक लगाते रहना है, मॉक टेस्ट सीरीज जो भी आप कहते हो, तो टेस्ट सीरीज लगाते रहना है और रीजनिंग का भी अच्छे से प्रिपरेशन करना है। ऐसा नहीं कि रीजनिंग के सेक्शन को छोड़ ही देना है एकदम, कि रीजनिंग में हम तो अच्छे हैं। क्योंकि बहुत सारा ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि फंस जाता है आदमी रीजनिंग में। सारे में तो नहीं फंसेंगे, लेकिन 2-4 क्वेश्चंस में फंस जाते हैं, तो उसी की प्रैक्टिस करनी है। और एटलीस्ट आपको ये सोच के चलना है कि रीजनिंग में हम फुल स्कोर करें, ताकि आपकी मेरिट अच्छी बने और आपको बढ़िया वाला पोस्ट मिले, ठीक है? तो आगे की हम बात कर लेते हैं कि और क्या आएगा। तो आगे है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन आएंगे? 20 क्वेश्चन। तो जनरल अवेयरनेस क्या होता है? जनरल अवेयरनेस में आपका सारा चीज़ें आ जाएगा, जैसे कि जियोग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मिसलेनियस, और भी जितने सारे स्टैटिक, सारा इसका आपका जनरल अवेयरनेस में आ गया। करंट अफेयर्स मीन्स अभी की जो घटनाएं जो चल रही है रिसेंट की, 1 साल की, 1.5 साल की अप्रॉक्स। मान लो कि अगर आपका पेपर का जो भी, अभी तो डेट आया नहीं है, तो अभी 2025 चल रहा है, तो आप 2024 और 2025 2 साल के करंट अफेयर्स प्रिपेयर करके चलो, तभी आप अच्छा कर सकते हो करंट अफेयर्स में। और बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो तो जनरल साइंस में आ ही गए। और इधर जो जनरल अवेयरनेस का बताया था कि स्टैटिक जीके, उसके बाद आपका फिजिक्स, सॉरी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, तो सारी चीज़ें ये सब आपको इसमें कवर करना है। भले ही ये 20 नंबर का है, बट इसमें आपको बहुत बड़ा सेक्शन को कवर करना है। सारा जीके इसी में आता है। और आपका करंट अफेयर्स भी आएगा, तो करंट अफेयर्स भी आप 2 साल का कर सकते हैं, 2024 और 25 का आप करके चलिए, ताकि आपका अच्छा रहे। क्योंकि इस बार सीटें उतनी अच्छी नहीं है, हालांकि ट्विटर कैंपेन चल रहा है सीट बढ़ाने को लेके, लेकिन सीट अभी के मायने से हम देखें तो उतनी ज़्यादा नहीं है। तो आपको एक हाई मार्क्स की ओर बढ़ना पड़ेगा, आपको हाई स्कोर करना पड़ेगा, ताकि आप कट ऑफ में रह सकें, और भी ज़्यादा हाई करना पड़ेगा ताकि आप उसमें भी अच्छी पोस्टें ले सकें, ठीक है? तो जैसा कि हमने देखा, ये जनरल साइंस की 25 क्वेश्चंस, मैथ्स की 25 क्वेश्चंस, रीजनिंग की 30 क्वेश्चंस और जीए एंड करंट अफेयर्स की 20 क्वेश्चंस। टोटल्स को हम कंबाइन करते हैं तो टोटल अपना कितना आ रहा है? 100 मार्क्स का पेपर आ रहा है। मतलब 90 मिनट के पेपर में हमारा 1.5 घंटे के पेपर में हमारा 100 क्वेश्चंस आएंगे। तो जैसे ही आप मॉक लगाते हो, खैर ऑनलाइन मॉक जो टेक्स्ट बुक में लगाते हो या फिर ओली में लगाते हो, चाहे जिसमें भी लगाते हो आप, तो वो उसमें तो ऑनलाइन चलते रहता है। लेकिन जो बच्चे तैयारी करते हैं ऑफलाइन कोचिंग से, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, उनके लिए समय का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप उसमें एक टाइम लिमिट सेट करके ही बनाएं, और 90 मिनट का पेपर है तो वहाँ पे आप थोड़ा कम में ही सॉल्व करने का कोशिश करें, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में एक अलग प्रेशर होता है। तो मॉक में आप 5 मिनट या 10 मिनट का आप वो कम करके चल सकते हैं, ताकि वहाँ पे आपको सहूलियत मिल सके थोड़ी सी। और आप कोशिश करें कि
जितना टाइम अलॉटेड है उससे कम में ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। और आगे बताते हैं अब इसमें, जैसे अब तो 100 क्वेश्चन हो गए, हर एक क्वेश्चन का मार्क्स एक एक नंबर का होता है, और इसमें हम निगेटिव मार्किंग की भी बात करेंगे। अच्छा, और उन बच्चों की बात कर लेते हैं जो PWD से हैं, जिन्हें एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, जैसे VH कैंडिडेट हो गए, उन्हें एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, और भी एक दो कैटेगरीज हैं PH में जिन्हें एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। तो ये देखिए जो PH कैंडिडेट हैं उन्हें कितना टाइम मिलेगा, उन्हें 1.5 घंटा नहीं, उन्हें 120 मिनट मिलेगा, यानी कि 2 आवर मिलेंगे। 2 आवर मिलेंगे PH कैंडिडेट के लिए, PWD से जो है, जिनका एलिजिबल है, सारे PH को नहीं मिलते, जो VH में है और एक दो कोटा आता है PWD में, उन्हें एक्स्ट्रा टाइम अलॉट किया जाता है, तो उनके लिए 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और जब इसमें हम निगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं, तो निगेटिव मार्किंग हमारा क्या है, 1/3। 1/3 मतलब 1/3 कहने का मतलब कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो एक सही क्वेश्चन के भी मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो इसमें निगेटिव मार्किंग अच्छी है, तो आप ज़्यादा कोशिश करें कि ज़्यादा निगेटिव ना लें। एटलीस्ट अटेम्प्ट तो आपको अच्छा खासा करना है, क्योंकि सीटें भी नहीं है। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करोगे तो ऐसे भी सिलेक्शन नहीं होना है। तो मेन है कि आप अटेम्प्ट करो, लेकिन कोशिश ये रहे कि हम गलत कम करें, निगेटिव ना ले ज़्यादा, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको और निगेटिव कम हो, ठीक है। और इसमें जैसे हम अभी सिलेबस की भी बात कर लेंगे, लेकिन जो एक मिनिमम कट ऑफ होता है, जैसे मिनिमम मतलब कि इतना भैया आपको लाना ही है इतने मार्क्स में, तभी आप आगे के लिए कंसीडर हो गए। तो वो UR का 40% है, EWS का भी 40 है, OBC का 30 है, SC का भी 30 है और ST का भी 30 है। मतलब OBC SC ST का 30% है और UR EWS का 40% है। मतलब जैसे हमने बताया कि 100 क्वेश्चन है, तो 100 मार्क्स के पेपर में आपको मिनिमम UR EWS वाले को 40 तो लाने ही है। पर ये एक कहने की बात नहीं होती, आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि कट ऑफ 70-80 जाने वाला है, या शायद उससे भी ज़्यादा चला जाए तो कोई अचंभा नहीं होगा, ठीक है। तो ये मिनिमम कट ऑफ होती है कि भैया इतने लाने ही पड़ेंगे। इसका कहने का मतलब है कि मान लो अगर कोई भी ऐसे बच्चा नहीं मिला जो 40 से ऊपर स्कोर करा हो, तो कोई भी बच्चा को नहीं लिया जाएगा, चाहे कितने भी बच्चे हों, इतना स्कोर चाहिए ही चाहिए। अगर किसी का भी नहीं आएगा तो किसी को भी नहीं लिया जाएगा, कहने का बात ये है। तो खैर आज के ज़माने में तो ऐसा होता नहीं है, आपको बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा और कट ऑफ 70-80 से कम नहीं जाएगी, ठीक है। तो अब मेन पार्ट पे हम अपना आते हैं कि हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है। जैसा कि हमने देखा है कि जनरल साइंस में हमने सारा देख लिया, 25, 25, 30, 30, 30, 20, ये सारे जो 100 क्वेश्चन है, तो इन सारे सेक्शन का, जनरल साइंस का, मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स का, इसका जो है वो सिलेबस क्या है। तो आइए हम एक एक करके अब सिलेबस देखते हैं। तो पहले हम मैथ्स का सिलेबस देखते हैं कि मैथ्स में क्या क्या रहने वाला है। तो मैथ्स में हम देखते हैं, पहला क्या है, मेन तो आपका नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम, ये है आपका नंबर सिस्टम, मेन नंबर सिस्टम है। इसमें आपको अच्छे से तैयारी करनी है, इसमें क्वेश्चंस भी अच्छे आते हैं, अच्छे लेवल के भी आ जाते हैं। तो नंबर सिस्टम भी आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद एक बोर्ड मास है। बोर्ड मास तो खैर सबको आता है, सिंप्लीफिकेशन टाइप का ही है बोर्ड मास। वो बोर्ड मास का फार्मूला पता होना चाहिए। डेसिमल्स, डेसिमल्स मीन्स दशमलव। फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन मतलब भिन्न जिसे कहते हैं। LCM HCF सारे लोगों को पता है। रेशियो प्रोपोर्शन मतलब क्या बोलते हैं, अनुपात समानुपात, ठीक है। और परसेंटेज, प्रतिशत। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति शायद कहते हैं इसे। टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब ब्याज जो होता है, इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये। उसके बाद प्रॉफिट लॉस पढ़ना है आपको, अलजबरा पढ़ना है आपको, और ज्योमेट्री पढ़ना है आपको, ट्रिगो पढ़ना है आपको। स्टैटिक्स भी आएंगे, जैसे स्टैटिक्स में आपका होता है मीन, मीडियन, मोड, बहुलक जिसे कहते हैं, बहुलक,
और हिंदी में तो खैर मुझे ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन स्टैटिक्स में यही सारी चीज़ आएंगी। स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ सकता है आपका, क्या स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस भी आ सकता है, क्योंकि पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। मीन, मीडियन, मीडियन, उसके बाद मोड, ये सारा चीज़ आपका स्टैटिक्स में आता है, ठीक है। तो ये हो गया स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट तो सबको आता ही होगा, ये भी खैर पढ़ लीजिएगा। एज कैलकुलेशन भी आएगा आपका, कि उम्र की गणना, जैसे औसत वाले एज वाले होते हैं ना, जैसे कि राम की आयु इतने साल थी, उसके पिता की आयु उससे 4 गुना थी, 10 साल पहले इतनी थी, तो 4 साल बाद क्या होगी, इस तरह के क्वेश्चंस इसमें आएंगे। कैलेंडर और क्लॉक, कैलेंडर से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि 12 मई 2005 को कौन सा दिन था, या 1990 को 5 मई 1990 को कौन सा दिन था। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद पाइप एंड सिस्टम्स हो गया, कि पाइप एंड सिस्टम्स आपको पता होगा कि एक नल इतने घंटे में ये टंकी भरती है, दूसरा नल इतने घंटे में भरता है, तो दोनों मिलके कितने समय में भरेंगे। इस तरह के बहुत सारे इसमें, ये तो मैंने बेसिक बताया, इसमें बहुत तरह अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। तो ये सारे मैथ्स के हमारे हो गए। सिलेबस में मैथ्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, और एक वीडियो हम और ला देंगे जिसमें ये भी बता देंगे कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं कि अगला हमारा जो सेक्शन है उसमें क्या रहने वाला है सिलेबस। तो अगला सेक्शन की हम बात कर लेते हैं, वो हमारा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का सेक्शन। तो इस सेक्शन में हम देखेंगे कि हमारा क्या क्या सिलेबस है। एनालॉगीज है, उसके बाद क्या है, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज। जो अल्फ़ाबेटिकल में जैसे दे देगा, नंबर में मान लीजिए नंबर सीरीज दे दिया, जैसे 5, उसके बाद 25, उसके बाद 125, मतलब पहले स्क्वायर हुआ, फिर क्यूब हुआ, फिर उसका पावर 4, इस तरह का जो नंबर सीरीज है। फिर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, जैसे ABC वाला जो सीरीज होता है वो। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग आ जाएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसमें गुना भाग जोड़ घटाव किसको स्टार के जगह पे रखे कि क्या आएगा, या मतलब सूट हो रहा है इक्वल टू में कैसे आएगा, ये सारा चीज़ जो होता है। उसके बाद और हम देखते हैं क्या है अपना रिलेशनशिप, जिसमें ब्लड रिलेशन आता है, कि चाचा के भाई की बहन की, ये फलाना ढिमकाना जो आता है वो आपको करना है। सिलोगिज्म करना है, जम्बलिंग करना है। वेन डायग्राम, जैसे वेन डायग्राम पता ही होगा आपका, गोला गोला जो हम वो बनाते हैं, वो वेन डायग्राम आता है। डाटा इंटरप्रिटेशन, ये जो आपका टॉपिक है डाटा इंटरप्रिटेशन, इससे आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें बहुत घुमाने वाले क्वेश्चंस आते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रीजनिंग के हिसाब से मार्क्स इसी में बच्चों के कटते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन में, ठीक है। आगे हम देखते हैं, और एक चीज़ ये भी, एक टॉपिक ये भी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग। ये जो दो टॉपिक है, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी एंड कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, दिस टू टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस टू टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके क्वेश्चंस गलत करवा सकते हैं, या फिर आप अगर सही हो गए तो आपको रैंक भी अच्छा कर सकते हैं। तो इन दो टॉपिक्स को रीजनिंग में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, समानता और अंतर, और एनालिटिकल रीजनिंग समझते हैं इसमें, एनालिटिकल रीजनिंग। उसके बाद है क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई करते हैं कि मतलब इसमें से कौन सा अलग है, या कौन सा चारों में से अलग दिख रहा है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्शन, दिशा वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे, कि पूर्व में इतना चलता है, पश्चिम में इतना चलता है, ईस्ट में, वेस्ट में, या फिर वो इससे दाएं खड़ा है, बाएं खड़ा है, ये आ जाएंगे। और एक चीज़ और मेन टॉपिक है अपना, वो ये है, ये हम देखते हैं स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट एंड अजम्पशन। तो मैं इसका 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूँ, जो थोड़े टफ हैं, और क्वेश्चंस इसमें गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और बच्चे गलत करते हैं। और तो अगर इन तीनों पे किसी ने कमांड कर लिया, तो उसके रीजनिंग में भी मैक्सिमम टू मैक्स सही होंगे, और रैंक भी अच्छी आएगी। तो ये तीनों टॉपिक है रीजनिंग के जो मैंने बताया, वो है सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट एंड एजम्पशन, ठीक है। ये तीनों इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके, ये ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के। तो अगला सेक्शन हम चलते हैं जनरल साइंस की ओर।
तो जनरल साइंस में क्या-क्या है वो हम देखते हैं। जनरल साइंस में अपना है यहाँ पे जो 10th का सिलेबस है, जैसे मैंने बताया नॉर्मल से ही आएंगी। आप 9th 10th का बुक पढ़ सकते हो, 8th 9th 10th का फॉलो करोगे। 8th 9th और 10th की एनसीईआरटी आप फॉलो करो। एनसीईआरटी उसमें बहुत सारा चीज़ दे रखा है, आप खाली उसको आप ढंग से पढ़ लो, या फिर आप कोई ऐसा बुक ले लो जिसमें उसका निचोड़ दिया हुआ हो। तो आप ऐसा बुक कोई परचेज कर सकते हो, वो भी बुक में मैं अगर होगा तो मैं बता दूंगा। तो आपको बस 10th स्टैंडर्ड तक का ही कवर करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस मीन्स बायो हो गया एक तरह से, ठीक है। लाइफ साइंस मीन्स बायो, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जनरल साइंस में आएंगे। आगे हम बात कर ली कि जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स की, तो इसमें क्या क्या आने वाला है। इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस रख सकता है, जैसे कि डीआरडीओ हो गया, मिसाइलें हो गई, इसरो हो गया, ऑर्डिनेंसेस हो गए। तो इनसे आपका जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस आएंगे। स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि खेल कूद में आजकल जानते हैं कितना क्रिकेट का, हॉकी का, फुटबॉल का, वर्ल्ड कप, एशिया कप और जो भी होता है वो क्या बोलते हैं उसे, विंबलडन हो गया आपका, फिर रेसिंग वाला हो गया आपका, फिर ओलंपिक्स हो गया। ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं। तो स्पोर्ट्स तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कौन किस खेल से रिलेटेड है, किसने कौन सा पुरस्कार जीता, ये सारे स्पोर्ट्स में इम्पॉर्टेंट है। कल्चर से आ गया, कल्चर से मतलब कौन सा पर्व कहाँ मनाया जाता है, कौन सा मंदिर कहाँ है, इस तरह के क्वेश्चन इसमें आ गया। पर्सनैलिटीज़ कि कौन आदमी आज के ज़माने में क्या है, ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये सारे स्टैटिक में आ रहे हैं। उसके बाद मेन ये हो गया आपका इकोनॉमिक्स करना है, पॉलिटिक्स करना है, और भी हो गया, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन इसमें हिस्ट्री भी आएगा आपका, जियोग्राफी भी आ जाएगा, ठीक है, जियोग्राफी। तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स ये सारा इसमें आएंगे, और स्टैटिक भी आएगा आपका। तो ये मैंने सिलेबस बता दिया कि ग्रुप डी का जो CBT 1 था, तो CBT 1 का सिलेबस क्या रहने वाला है। ये टोटल सिलेबस थे CBT 1 के। और इसके बाद आपका PET होता है, तो PET में मैंने बता ही दिया। तो ये 100 क्वेश्चन आपको करने हैं, इन्हीं चारों सेक्शन से 100 क्वेश्चन आएंगे, और 90 मिनट का टाइम मिलेगा जिसमें आपको अच्छा स्कोर करना है, और तैयारी आपको इसी तरह से रखनी है। इसके बाद अगर जो पास कर जाते हैं उन्हें फिज़िकल में बुलाया जाता है, और उसके बाद क्या होता है, DB होता है और मेडिकल होता है। तो फिज़िकल का ये दे रखा है। मेन हम आज के इस वीडियो में बस सिलेबस का ही बात करने वाले थे। तो आज के इस वीडियो को हम एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे रिक्रूटमेंट, सिलेबस, पढ़ाई से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड अगर आपको जानना है या जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल से बने रहिए, जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।